नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्सि 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। और इस स्तोत्र का पाठ करने से आप अपनी वाणी के द्वारा कोई भी मनचाहा कार्य जो हैं वो करवा सकते हैं, या तो चाहे फिर सभी को ही जो भी आपके आसपास आए या आपके संपर्क में आए उनको अपनी वाणी के द्वारा जो है वशीभूत भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, वीडियो शुरू करने से पहले और वो जो गुप्त स्रोत है उसको बताने से पहले एक सावधानी पूर्ण बात आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कि ये जो स्रोत मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में बहुत सारे कुछ एक भक्तों ने जो है बताया है, पहले भी संतों ने भी बताया है, साधकों ने भी बताया है, लेकिन हर किसी का बताने का जो मकसद है या जो बताने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो मैं कई बार ऐसा होता है कि इस स्रोत के बारे में लोग बताते तो हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक सावधानी भी है उसको नहीं बताते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर वीडियो के अंत में आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको वो जो चमत्कारी स्रोत है उसके बारे में ज़रूर जानकारी देके जाऊंगा, जिसके द्वारा यदि आपने जैसे विधि बताई गई वैसे उसको कर लिया तो हो सकता है फिर जो भी आपके आसपास आए, जो भी आपके संपर्क में आए, वो आपकी वाणी के द्वारा जो है वो वशीभूत जैसा हो जाए, या जैसा आप कहें वो बिना रोक टोक के आपकी बात को कर दें। लेकिन यहीं से वो चेतावनी भी जुड़ी हुई है कि मर्यादा में रह करके और मानव कल्याण के लिए समाज के हित को ध्यान में रख करके ही इन प्रयोगों को करना चाहिए, या इन स्रोतों का पाठ करना चाहिए। मकसद क्या होना चाहिए कि मानव कल्याण के लिए उसका प्रयोग करो। और मैं पहले ही ये आपको थोड़ा सा सावधान करना चाहता हूँ कि अपने लाभ के लिए, जिससे किसी निर्दोष का दोष ना हो, जिससे मानव कल्याण का हनन ना हो, जिससे समाज में मर्यादा का हनन ना हो, उसको विचार करके ही इस स्रोत का पाठ कीजिएगा। नहीं तो अन्यथा ये जो महाविद्या से जुड़ा हुआ स्रोत है, यदि कहीं माँ का जो है नाम लेकर के माँ की शक्तियों का, माँ के स्रोतों का आप गलत प्रयोग करेंगे, कि किसी की भी जो घर की धरोहर को आप मर्यादा के बाहर जा करके कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। वशीकरण के नाम पे बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया इसका भी वशीकरण कर देंगे, उसका भी कर देंगे, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा कर देंगे। लेकिन जब वो भूल जाते हैं कि जैसा आप प्रकृति में करेंगे, किसी की बहन बहू बेटी है या स्त्री है, आप गलत तरीक़ों से कुछ वशीकरण की जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करोगे तो उससे आपका नुकसान ही होगा। तभी मैंने कहा कि मर्यादा से बाहर जा कर के कोई भी ऐसा कार्य ना करें। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो हमेशा खतरनाक होती है। पहले पूरा जान लीजिए, पहले पूरा ज्ञान को सुनिए, क्या है, कैसे करना है, या क्या उसका महत्व है, या क्या है वो गुप्त स्रोत जो महाविद्या से जुड़ा हुआ है, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग को हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, चाहे रहस्य से परिपूर्ण हो, साधनों के एक्सपीरियंस से जुड़ी हो, आपको प्राप्त होती रहे। और यदि वीडियो में दिखाई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ये जो हमारी कोशिश है कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, रहस्यपूर्ण चर्चा हो, वो कोशिश हमारी जारी रहे। तो वो स्रोत कि जिसका पाठ यदि किया जाए, और ये कहा गया है कि यदि अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी के दिन अगर इस स्रोत का पाठ किया जाए, या नित्य प्रति ही इस स्रोत का पाठ किया जाए, तो फिर जो भी आपके संपर्क में आए या जिससे आप जो भी कहें वो आपका कार्य कभी बीच में ना रुके। इतनी शक्ति है इसमें। लेकिन भाव के साथ और माँ की भक्ति के साथ, और अपना लाभ करने के लिए, और किसी का दोष ना हो, खासकर किसी निर्दोष का दोष ना हो, तो फिर तो लाभ ही लाभ है। फिर तो माँ भगवती की कृपा और होती है कि तंत्र की सरस्वती, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये जो
स्रोत है जो मैं आज इसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट पे आकर के भी लोगों ने इसके बारे में बहुत बार बताया है, बहुत गुण, बहुत अच्छे-अच्छे इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताए हैं। लेकिन कई बार जो है ना सावधानी देना भूल जाते हैं कि उसका प्रयोग गलत चीज़ों के लिए नहीं करना है। जैसे आजकल लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पे जो है जो मर्यादा से बाहर जा कर के वैवाहिक रीतियों का हनन जो कर रहे हैं ना, प्रेमी प्रेमिका सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, कोई अच्छा है, आप अच्छे हैं, सच में प्रेम करते हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो फिर जब विवाह के लिए आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी इन स्रोतों का प्रयोग करके जो रिश्ते हैं या जो वैवाहिक रिश्ता है वहाँ भी लाभ लिया जा सकता है कि ऐसी मिठास आपकी वाणी में आ जाए, ऐसी शक्ति आपकी वाणी में आ जाए कि सामने वाला जो है वो आपका कायल हो जाए कि यार जो कह दिया वो हो गया। फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की बात ही नहीं, क्योंकि कई जगह रिश्तों में यही चीज़ें ख़राब करती हैं कि आपने कुछ कहा तो सामने वाला मान नहीं रहा, चाहे फिर वो आपकी पत्नी हो, आपके रिश्तेदार हों या फिर आपके वर्क प्लेस पे काम करने वाले आपके साथी हों या आपका बॉस हो। और जब आपकी वाणी के द्वारा ही आपने सबको कन्विंस कर लिया कि कह दिया काम हो गया, तो फिर तो भैया झगड़ा किस बात का। और कई जगह यहीं रिश्तों को और अपनी तरक्कियों को जो है खोलने का और मार्ग मिल जाता है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए वो जो स्रोत है वो माँ तांत्रिक सरस्वती यानी कि दूसरी महाविद्या माँ तारा महाविद्या से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पहले ही बता देता हूँ भैया, माँ तारा महाविद्या का नाम सुन लिया तो कोई यहाँ पे कोई वामाचारी बलि के लिए नहीं मैं कहूँगा कि बलि देनी है यहाँ, यार आधी रात को किसी शमशान भूमि में जाना है या कुछ लेके जाना है या बहुत सारे नींबू और नारियल लेके जाने हैं वो शमशान घाट में गाड़ने हैं। कुछ भी नहीं करना है ऐसा। बहुत सिंपल सरल जो है तरीका है कि जो माँ तारा है उनका एक नाम जो है नील सरस्वती भी कहा गया है, यानी तंत्र की सरस्वती। एक तरफ माँ तारा को भी बहुत लोग कनेक्ट करते हैं और एक जगह माँ मातंगी का जो स्वरूप है वो भी माँ का एक तांत्रिक सरस्वती का स्वरूप जो है कई संत जो है मानते हैं। लेकिन जो नील सरस्वती का स्वरूप है वो माँ तारा का कहा गया है कि माँ ज्ञान की वो अधिष्ठात्री हैं, यदि कृपा कर दें तो वाणी में शक्ति, आपकी बुद्धि में वो ज्ञान और वो तेज भी आपके अंदर आ सकता है कि तर्क शक्ति के द्वारा आप किसी को भी जीत लें। कि बड़े बड़े लोग आपके साथ जो है वो डिबेट में आ जाएं तो फिर आप जो है अपने ज्ञान के बल पे जो है उनको जीत ले, ऐसा आशीर्वाद माँ दे सकती है। और वाणी में वो शक्ति देने वाला, बुद्धि में वो शक्ति देने वाला स्रोत है नील सरस्वती स्रोत। अब मैं यहाँ से किसी भी जो है बुकलेट का, सीक्रेट बुकलेट का नाम नहीं दूंगा, रेफरेंस भी नहीं दूंगा, क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब पता लगे मैं आपको किसी बुक का नाम दे दूं, आप कुछ और भी पढ़ ले वहाँ पे जा कर के और कुछ और क्रियाएं शुरू कर दें। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है नील सरस्वती स्रोत। और इसके बारे में बहुत सारे संतों ने ये कहा है कि यदि आप रेगुलर भी शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष की, जैसे तृतीया है, अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी का दिन है, वहाँ से आप इसकी शुरुआत करके नित्य प्रति भी पाठ का लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब पाठ करेंगे तो थोड़ा सा साफ सफाई का, शुद्धता का, जहाँ भी पाठ कर रहे हैं बैठ करके, और अगर एकांत मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। और कब कर सकते हैं, तो जब भी आपको समय मिले। लेकिन कुछ एक ऐसे खास तिथियां हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी के दिन, या जो नित्य प्रति अगर करना चाहे तो इन दिनों से शुरुआत करके फिर चाहे जो प्रातःकाल की संध्या हो ब्रह्म मुहूर्त वाली और लाभ, मध्यकाल की संध्या हो और लाभ, सायंकाल की संध्या हो सूर्यास्त हो गया और लाभ, और जो चौथी संध्या है जिसको तुरीय संध्या कहते हैं, वहाँ पे किया गया ये जो पाठ है नील सरस्वती माता का या नील सरस्वती जो स्तोत्र है, इसके बहुत सारे अचूक लाभ जो है वो लिए जा सकते हैं। क्योंकि चौथी संध्या हमारी जो श्री संध्या जो साधकों के लिए अनिवार्य है, उसमें भी अगर आप करेंगे या कभी भी आपको समय मिले, प्रातःकाल में, शाम को, रात को। लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गलत चीज़ें खा करके जो है पाठ मत कीजिए, ताकि उसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। मैं चाहता हूँ कि चाहे 10 महाविद्याओं का स्वरूप भी हो, हर जगह
70 to 90% जो वामाचार से उसको कनेक्ट करते हैं, देखिए वो कैसी पद्धति है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सात्विक प्रारूप फॉलो करके माँ के इस नील सरस्वती स्रोत का अगर पाठ करेंगे, तो हो सकता है गुप्त तरीके से अगर रात्रि में भी पाठ करें, जो मैंने तुरीय संध्या आपको बताई है, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपके अंदर वो तर्क शक्ति आ जाए, आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाए कि जो भी आपसे बात करे तो वो फिर आपसे बार बार बात करने की कोशिश करे कि हाँ मुझे उनसे बात करनी है। चाहे फिर वो आपकी पत्नी हो कि पहले खटास आ रही थी रिश्तों में, आप बात नहीं कर पा रहे थे, अब जो है आप बात करते हैं तो वो चाहती हैं कि आपसे फिर बात करें। क्योंकि कई जगह तो ऐसा भी देखा गया ना कि कोई बात ही नहीं करना चाहता, कि वाणी में कई बार वो कटुता आ जाती है कि सामने वाला आपसे वार्तालाप ही नहीं करना चाहता, फिर वो चाहे आपकी पत्नी ही हो। लेकिन यहाँ क्या लाभ है कि चाहे फिर वो आपके सहभागी हों कार्य क्षेत्र में, चाहे आपके बॉस हों, जहाँ भी जाएंगे, आपकी वाणी जो है जब आपके बस में हो और वाणी में वो तेज हो माँ की कृपा से, तो फिर लाभ ही लाभ अलग अलग आप ले सकते हैं अपने जीवन पर। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहीं गलत चीज़ें खा करके, या जो बहुत सारे वामाचार को प्रमोट करने वाले आते हैं, अगर उनकी विधियों से करने लगे और माँ तमोगुण में जो है फिर वो आपको कुछ दूसरी परीक्षाएं देनी पड़े, तो वहाँ मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि कल को आकर आकर आप मुझे कहें या चैनल पे कहें कि भैया आपने तो कहा था। क्योंकि मैं इसीलिए सात्विक प्रारूप बता रहा हूँ, कुछ बिना गलत खाए पिए। हाँ, अगर भोग भी देना चाहते हैं, नील सरस्वती का पाठ किया, तो कुछ एक प्रयोग हैं, चाहे फिर वो शहद से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे कुछ एक भक्तों ने वो भी रिवील किए हैं, या चाहे फिर कोई मिष्ठान है, पंचमेवा है, सात्विक रूप से आप भोग दीजिए माँ भगवती को। स्नान करके हाथ पैर धो करके, जैसे अगर आप आए हैं कार्य क्षेत्र से, जैसा मैंने बताया कि रात्रि को भी या शाम को भी इसका पाठ किया जा सकता है। भाव अगर अच्छा होगा मानव कल्याण की, भाई मेरा नुकसान हो रहा है, मैं कहीं भी वर्क प्लेस पे जाता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, बहस हो जाती है, नुकसान हो जाता है, किसी को भी कुछ कहता हूँ तो वो उल्टा ही ले जाते हैं, तो वहाँ ये जो नील सरस्वती स्रोत है, ये आपके लिए आपको हर एक क्षेत्र में विजयी बना सकता है। और ये सब आपके हाथ में है कि किस भाव से, किस ईमानदारी से आप पाठ कर रहे हैं। आपका उद्देश्य अगर सिर्फ अपना लाभ करना है कि मेरा नुकसान हो रहा है, कोई आप ऐसा कार्य करते हैं, खास करके जो अभिनेता हैं या जो लॉ परसूट में काम करने वाले हैं, वकालत करने वाले हैं, उनके लिए भी वो जो तर्क शक्ति है, वो भी यहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि वकालत में तो भैया जीवा के द्वारा तर्क शक्ति और बुद्धि के द्वारा तर्क देने पड़ेंगे। तो माँ तारा की कृपा वाला ये जो नील सरस्वती स्रोत है, ये वहाँ आपका लाभ कर सकता है। पर मैंने वही बताया, मैं फिर बार बार ये बात क्यों कहता हूँ, शायद कई कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, यार एक ही बात आप बार बार कहते हैं। वो इसलिए कहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। वो बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका लाभ जो है वो सात्विक प्रारूप से हो। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सात्विक रूप से अगर आप नील सरस्वती का ये जो पाठ करेंगे, तो हो सकता है फिर जहाँ जाए, जिस जिस भी कोने में जाए आप विश्व के, जिस भी कोने में जाए आप देश के, तो फिर सब लोगों को अपना जैसे फ़ैन बना लेते हैं या अभिभावक बना लेते हैं, या सबको अपने जो है वाणी से मोहित कर लें। और बहुत जगह तो संगीत कला से जुड़े हुए बहुत सारे कुछ एक ऐसे धुरंधर भी हुए जो इस पाठ को करने वाले हैं, और जिन्होंने कला क्षेत्र में भी इस स्तोत्र के नित्य पाठ से जो है अपना एक अलग ख्याति, एक अलग नाम भी बनाया है, और कई जगह तो उसका गायन भी किया है। वो भी चेक करके मुझे बताइएगा कि कौन सी जो प्रसिद्ध गायिका है उन्होंने नील सरस्वती स्तोत्र का गायन भी किया है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी मेहनत आप भी तो कीजिए ना, लगेगा कि भैया अकेला मैं ही क्यों ये जो गंगा है माँ भगवती के नाम की, इसमें स्नान करूँ। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सी प्रसिद्ध गायिका है, सर्च करके मुझे बताइएगा। और ये जो नील सरस्वती स्तोत्र है, बुकलेट का नाम मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, रेफरेंस देने को मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर उन किताबों में कुछ और चीज़ें आप पढ़ लें और फिर वो दूसरी गतिविधियाँ बिना ज्ञान के करना शुरू कर दें और अपना नुकसान कर लें, वो मैं नहीं चाहूँगा। तो इतना ही आपके लिए जो है पर्याप्त है कि नील सरस्वती स्तोत्र, ये जो माँ तारा से जुड़ा हुआ है, आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स ने जो है उसको अपलोड किया है। और फिर पाठ, जैसा मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि ये जो नील सरस्वती स्तोत्र है, जिसके द्वारा आप सबको
मोहित कर सकते हैं, या विश्व में कहीं भी जाए अपनी वाणी के कायल बना सकते हैं, या कला के खास करके गायन या अभिनेता वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ख्याति प्राप्त कर सकते हैं कि अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी इन दिन किया हुआ ये जो पाठ है, या जो रेगुलर भी शुरू करना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी से शुरुआत करके फिर नित्य प्रति ही लाभ जो है वो ले सकते हैं। और कई जगह तो माँ तारा के बीज के द्वारा जुड़े हुए कुछ, शहद से जुड़े हुए भी कुछ उपाय हैं, कुछ एक जो है साधकों ने, तांत्रिकों ने वो भी शेयर किए हैं, तो आपका प्रेम मिलेगा। तो शायद डिटेल में जो है उसके बारे में आगे बात करेंगे कि बीज मंत्रों का भी अपना प्रयोग है, लेकिन सिर्फ स्तोत्र पाठ के द्वारा भी माँ की स्तुति करते हुए आप जो लाभ है वो ले सकते हैं। लेकिन करिएगा शुद्ध भाव से, करिएगा सात्विक भाव से, बच्चा बन करके जाएंगे तो फिर आपको लाभ जो है वो मिलेगा। और अगर गलत प्रयोग करेंगे कि जैसा पहले आपको सावधानी दे दी कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही सावधान भी किया है। आपको ये जो पाठ है वो सात्विक भाव से करना है, माँ भगवती को माँ स्वरूप मान करके फिर आपको पाठ करना है। तमोगुण से कोई भी चीज़ करने की कोशिश मत करिएगा। अगर कोई बता भी रहा है भैया, वो जिम्मेदारी फिर उनके हिसाब से अगर आपने करनी है कि कुछ वामाचारी टेक्निक को फॉलो करके, तो फिर वो जिम्मेदारी उनकी या फिर आपकी अपनी होगी, उसमें फिर यहाँ से कोई जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि ये जो नील सरस्वती का जो स्रोत है इसका पाठ सात्विक रूप से कीजिए। दिन भी मैंने आपको बता दिया, और कभी भी आपको समय लगे तो शुद्ध भाव से जो है बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, अब जो माताएं हैं जब दूसरे दिन आ जाएंगे तो कोशिश ये है कि फिर वो उन दिनों में उच्चारण ना करें। मानसिक पाठ जो है अगर रेगुलर कर रही हैं तो नील सरस्वती का जो रेगुलर पाठ है वो सिर्फ मानसिक पाठ ही करें, फिर वहाँ उच्चारण ना करें। अगर दूसरे दिन आ जाते हैं तो, लेकिन पाठ को बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिर जी माताएं या स्त्री तत्व जो दूसरे हैं कि दूसरे दिन आ गए, अब जो है हम कैसे अशुद्धि हमें हो गई, हमने तो जी पाठ बंद कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ना, तभी तो मैंने कहा ना कि अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा हमारा नुकसान करता है। तो वहाँ पे भी आपने पाठ को बंद नहीं करना है, मानसिक रूप से पाठ करेंगी वहाँ पे फिर आपने उच्चारण जो है वो नहीं करना है। और वैसे भी अगर पाठ कर रहे हैं, अच्छे दिन भी अगर हैं, शुद्धि भी है और अशुद्धि नहीं है, तब भी पाठ को ऐसे कीजिए एकांत में कि दूसरे को पता ना लगे। अब ये नहीं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आप जो है स्तोत्र पाठ करना शुरू कर दें कि जी मुझे बहुत फल मिलेगा, नहीं। ये महाविद्याओं के स्रोत हैं, और जितना एकांत में कि दूसरा कोई सुन ना पाए, दूसरा कोई उस चीज़ को जो है जान ना पाए कि क्या स्रोत का पाठ कर रहे हैं, उसकी गुप्तता बना करके आप करेंगे। अब बहुत सारे कई दूसरे भी शायद आ सकते हैं कि भैया ये तो गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है 10 महाविद्याओं की, तो वो सीमित ज्ञान है। मुख्यतः पूजा 10 महाविद्याओं की है। जैसे माँ तारा है जो दूसरी महाविद्या है, नील सरस्वती जिन्हें कहा गया है, लेकिन उनका पाठ जो है वो रेगुलर भी आप कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भाव से करेंगे, सात्विक प्रारूप से करेंगे तो सात्विक ही आपको फल प्राप्त होने के चांस ज़्यादा होंगे। और वो जो दूसरे पॉडकास्ट वाले हैं कई, वो जो हर जगह वामाचार का मसाला लगा करके फिर करने के लिए बताते हैं, तो वो जिम्मेदारी भैया फिर कई बार दूसरी परीक्षाएं अगर होने लग जाएं और आप कुछ ऐसा देख लें कि फिर आपके मन का उच्चाटन हो जाए या स्तंभन हो जाए, तो फिर वो जिम्मेदारी आपकी होगी। बताना स्पष्टता से मेरा कर्तव्य भी है। और जो हमारे यंगस्टर हैं सात्विक रूप से इसका लाभ वो अपनी पढ़ाई लिखाई से भी, कि कल को जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ भी इसका लाभ जो है वो भी ले सकते हैं। कोई कार्य क्षेत्र पे हैं वो भी ले सकते हैं, माताएं गृहिणी हैं वो भी ले सकते हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन है वो भी ले सकते हैं। लेकिन सात्विक कीजिए, और आशा करता हूँ कि जब सात्विक भाव से आप पाठ करेंगे, ये जो नील सरस्वती स्तोत्र है जो बहुत सारी शक्ति से भरपूर है, वाणी में तेज को देने वाला है, वाणी में उस छुपे हुए जादुई तत्व को देने वाला है, जिसके द्वारा फिर चाहे आप कहीं भी जाएं, हो सकता है फिर सारे संसार को ही आप मोहित कर लें, सारे संसार को ही आप वशीभूत कर लें, और जहाँ भी जाएं वहाँ आपको विजय ही विजय प्राप्त हो। लेकिन
गलत प्रयोग करेंगे तो हो सकता है हर जगह फिर पतन होना शुरू हो जाए। इसीलिए सावधान रह करके सिर्फ अपने लाभ के लिए, जिसके द्वारा किसी दूसरे का दोष ना हो, मर्यादा का हनन ना हो, मानवता की मर्यादा का हनन ना हो, वो काम कभी भी मत कीजिए। कीजिए अपने लाभ के लिए, अपने करियर की तरक्की के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने दाम्पत्य सुख को, पति पत्नी के सुख को बचाने के लिए, अपनी विद्या को, हाई डिग्री को प्राप्त करने के लिए। ये हैं वो लाभ जो माँ भगवती के इस नील सरस्वती स्रोत के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था वो गुप्त रहस्य नील सरस्वती स्रोत्र का। माँ तारा की कृपा से आपके ऊपर जो है ये जो गुप्त कृपा है वो बनी रहे। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक जो उन्नति के मार्ग है, हमेशा उन पर अग्रसर आप होते रहें और सिद्धियां ही आपको प्राप्त हों। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी आप सबको।